हेलो बच्चों। मैं ना विशाल गुप्ता है और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। क्लास 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके पॉइंट्स को, उनके ओपिनियंस को हर एक बच्चे तक पहुंचाऊं, और जो हम लोग देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, अथॉरिटीज कर रही हैं बच्चों के संग, उन प्रॉब्लम्स को, उन स्टेटमेंट्स को, उन डिस्कशन को और उन सोल्यूशंस को भी बच्चों तक पहुंचाऊं। कल जो कि 5 नवंबर था, आप सबको पता है कि आप 10th और 12th की डेटशीट आपको यूपी बोर्ड की देखने को मिल गई है। हम लोग आज यूपी बोर्ड की मेजरली बात कर रहे हैं। यूपी बोर्ड जो कि इस देश का, अपने इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। सबसे बड़ा कहने का मतलब है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दायित्व रखता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है एग्जाम कंडक्ट कराने की। 10th और 12th को मिला के बात कर रहा हूं मैं। जहां पर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड में 40 से 42 लाख बच्चे 10th और 12th के मिला के एक साल में एग्जाम को लिखते हैं, वहीं पे अकेला यूपी बोर्ड जो कि एक स्टेट बोर्ड है, वो 52 से 54 लाख बच्चे, 52, मोर देन 52 लाख बच्चों का एग्जाम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो कहीं ना कहीं उसका दायित्व है कि पेपर कैसे होंगे, डेटशीट क्या होंगी, चेकिंग कैसी होगी, ये बात भी बच्चों के संग डिस्कस करे। और उसी संदर्भ में उसने डेटशीट का जो आपका शेड्यूल है वो प्रोसेस कर दिया और वो हमारे सामने आ गया। अभी आई एम वेरी श्योर कि आप जो भी 10th और 12th के बच्चे हैं, आपने डेटशीट देखी होगी, और कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, तो उसको मैं आज डिस्कस करने आया हूं। वो सही में इतना बड़ा फ्लॉ है कि वो ये दिखाता है कि जो हमारी अथॉरिटी है वो कितना कंसर्न है हमारे बच्चों को लेके, वो उनको कितना समझती है, या उसने इग्नोर कर दिया है बच्चों के पर्सपेक्टिव को। उसने ये देखना ही छोड़ दिया है कि बच्चा क्या चाहता है, वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम की डेटशीट को अनाउंस करती है। और एक जो प्रॉब्लम उसमें हम सब ने देखी, वो कॉमनली अगर मैं एड्रेस करूं, डेटशीट आज सबके पास है तो मुझे उसको डिस्कस की जरूरत नहीं है, मैं सीधे आता हूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। हमने देखा कि एग्जाम जब कंडक्ट कराया जाता है, तो एग्जाम जिसमें कि हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट कम से कम 15 से 16 चैप्टर का लमसम लमसम बता रहा हूं, जैसे हमने क्लास 10th में देखा कि 15 चैप्टर साइंस में, 16 चैप्टर मैथ में, लमसम ये रफ आइडिया है। तो जो साइंस का एग्जाम है वो 25 फरवरी को है, और जो इंग्लिश का एग्जाम है वो 23 फरवरी को है। मतलब आप देख सकते हो, यू आर गेटिंग वन डे टाइम, एक दिन का समय है आपका पूरे साइंस को रिवाइज रिकॉल करने का। साथ में ये साइंस हो गया, मैंने कहा अभी एक ही दिन का टाइम है आपके पास मैथ को पूरा प्रैक्टिस, रिवीजन, फॉर्मुला रिवीजन और पीवाईक्यूज जो भी हमें लगाए थे उसको समराइज करने का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें नया तो नहीं पढ़ पाओगे, बट समराइज करने का आपके पास एक दिन का टाइम है। नाउ थिंक टू योरसेल्फ, आस्क टू योरसेल्फ कि क्या ये एक दिन सफिशिएंट है? क्या बोर्ड्स के पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट है कि उनको एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में ही एग्जाम कंडक्ट कराना है, या आर्ट्स के लिए उनको 10 दिन का समय देना है, 27 फरवरी, 10 मार्च, और मैथ के लिए एक दिन का समय देना है ना? दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अराउंड। जो हमारे कोर सब्जेक्ट है, क्या उसमें हमको 2 से 3 दिन का टाइम अगर मिल जाता तो ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन, ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम लोग क्रिएट कर सकते थे। दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। चलिए, ये तो 10th था, सिलेबस छोटा होता है, चैप्टर छोटे होते हैं, मान लेते हैं, हो सकता है। तो 12th, 23 फरवरी को मैथ का एग्जाम हुआ, 25 को केमिस्ट्री का है, एक दिन का गैप, सारी केमिकल रिएक्शंस रिवाइज कर लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज कर लीजिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबको रिवाइज कर लीजिए एक दिन के अंदर, आके एग्जाम दे दीजिए। ठीक है। अब आया फिजिक्स। सर 15 चैप्टर फिजिक्स के, जिसमें कि तो फिजिक्स का हमारा एग्जाम है 14 से 15 चैप्टर, एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको मैं। इसमें से फिजिक्स का एग्जाम जो है वो बहुत कोर फॉर्मूलाज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स के डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग फॉर्मूलाज के रिलेशन बना के आता है। और हमें पास यहाँ पर एक दिन का समय है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा इस दिन आके पढ़े, बच्चा पहले से तैयारी करे, बट एक दिन, क्या हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशन थी कि हमको 5 दिन के अंदर मेन अपने कोर्स, बस कोर सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्ट कराने हैं? क्या ऐसा कोई नेसेसिटी या बाउंडेशन थी? क्या हमने बच्चों के एंगल से सोच के डेटशीट बनाई है? क्या एक भी बंदा, क्या एक भी पर्सन, क्या एक भी बुद्धिजीवी हमारे यूपी बोर्ड में नहीं है जो ये सोच पाए कि ये डेटशीट जो बन रही है, इसका रिपरकशन बच्चों की प्रिपरेशन पे कैसा होने वाला है, उनके परफॉर्मेंस पे कैसे होने वाला है? आई एम वेरी श्योर दैट ये हम चेंज शायद नहीं करा सकते, और ये चेंज कराने की लड़ाई भी नहीं है। बस ये आगे जो डेट शीट बनेगी उन तक पहुंचने की बात है कि थोड़ा सा उसके लिए ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा समझा जाए बच्चों की जिम्मेदारियों को, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और उनको मौका दिया जाए। जो बच्चा एक साल से प्रिपरेशन कर रहा है इस एग्जाम को देने के लिए, क्या अगर वो एक दिन
की जगह 2 से 3 दिन का गैप ले लेता तो उसकी प्रिपरेशन उस बीच में ज्यादा अच्छी हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चा 360 दिन में प्रिपेयर नहीं कर पाया वो 5 दिन में क्या करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। कहने वाले ये कह सकते हैं कि वो 360 भाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चे के पर्सपेक्टिव से कि गैप डेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना। सबसे ज्यादा पढ़ाई बच्चा कभी भी करता है तो एग्जाम टाइम और एग्जाम गैप डेज में करता है। तो अगर हम इन कंस्ट्रेंट्स को छोड़ते कि ये एग्जाम जो 5 दिन में खत्म कराने हैं, थोड़ा सा इसको एलोंगेट कर देते कि ये 10 दिन के अंदर हो जाए, जो कोर सब्जेक्ट में 2 से 3 दिन का टाइम मिल जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बच्चों को 7 दिन देने हैं, 5 दिन देने हैं, या 2 से 3 दिन दे सकते थे। दैट इज वॉट वी आर आस्किंग टू द अथॉरिटी, दैट इज वॉट वी आर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट। कि बच्चा तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि ये क्यों करा गया है, या फिर इसके पीछे क्या बोर्ड ने सोचा है तुम्हारे लिए, जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चों को एग्जाम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती है। वी नीड टू थिंक अबाउट इट। शायद डेट शीट चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज जरूर है, प्रेपरेशन। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि भले एग्जाम 5-6 दिन के अंदर मेंस खत्म हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अभी से 3 से 4 महीने हैं अपनी प्रिपरेशन को अकम्प्लिश करने के लिए। तुम मान के चलो कि ये एग्जाम 10 फरवरी को खत्म हो रहे हैं और तुम 10 फरवरी तक अपने 5 साल के सारे सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 10 साल के पीवाईक्यूज और कम से कम 5 से 7 पेपर्स को सॉल्व करके रख लो, पहले से कर लो, कि तुम गैप डेज का वेट ही ना करो। मान के चलो गैप डेज हो या ना, तो हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट उस लेवल पर रेडी होना चाहिए आपके लिए। दैट इज माई एडवाइस टू ऑल द यूपी बोर्ड स्टूडेंट, चाहे आप कक्षा 10 में हो, कक्षा 12 में हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम के हो, भैया तैयारी आपको करनी है, जिम्मेदारी आपको लेनी है, और आपको पता होना चाहिए दैट यू आर गोइंग टू राइट one of the important examination of your life. Is not the superior but one of the most important. This is going to define your journey forward. आगे आपको क्या करना है accomplish, ये एग्जाम डिफाइन करता है। तो आप लग जाइए प्रिपरेशन में। अभी मैं इससे ज्यादा इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि शायद सही भी नहीं है अथॉरिटी को क्वेश्चन करना अब, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है, अब चेंज कराना शायद मुश्किल है। बट बच्चा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं चेंज कराने की बिल्कुल प्रायोरिटी में नहीं हूँ, आप उस पर फोकस भी ना करो, आप अपनी लर्निंग पे फोकस करो यार। तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है तुम उसको निभाओ। और लेकिन जो बोर्ड्स नेक्स्ट टाइम डेट शीट बना, तो शायद इस कंसर्न को दिमाग में रखें, इस पॉइंट को माइंड में रखें कि बच्चे के लिए गैप डेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन की जगह अगर 2 या 3 दिन भी होते तो शायद बच्चे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाते। और खुदा ना खास्ता अगर वो एक दिन बच्चा बीमार पड़ गया या कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग हो गई जो जो जिसके लिए ना हम तैयार है ना वो तैयार है, तो उसका उस साल के रिजल्ट का क्या होगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। मैं माय सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बट हाँ, अगर लगता है कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ उनको, जो पॉइंट मुझसे छूट गए हो या आपके आपके कुछ पॉइंट्स हो, तो प्लीज प्लीज लेट्स डिस्कस इट। और अगर अथॉरिटी तक ये वीडियो पहुंच सकता है तो प्लीज पहुंचाओ, उनको पता चले उनको कि अगले साल क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर स्ट्रेटेजी फॉर द स्टूडेंट। और वो बच्चे को साइडलाइन ना करें, एक मेन स्ट्रीम में लाके उसके बारे में, उसके पर्सपेक्टिव से उसके लिए सोचेंगे। एग्जाम बच्चे के लिए हो रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए हो रहा है, उसके सक्सेस के लिए हो रहा है, उसकी लाइफ के लिए हो रहा है, तो बच्चा शुड बी द कोर ऑफ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।